चर्चा में आपने कहा है कि श्री कृष्ण के आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि इस काल में कुछ मरता नहीं। तो कृष्ण दर्शन को संभाविकता की हद में लाने के लिए कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? और आप ये बताएं कि कृष्ण मूर्ति पर ध्यान, कृष्ण नाम का जप और कृष्ण नाम संकीर्तन से क्या उपासना की पूर्णता की ओर जाया जा सकता है? विश्व अस्तित्व में कुछ भी एकदम मिट नहीं जाता और विश्व अस्तित्व में कुछ भी एकदम नया पैदा भी नहीं होता है। रूप बदलते हैं, आकृतियां बदलती हैं, आकार बदलते हैं, लेकिन अस्तित्व के गहनतम रहस्यों में जो है वो सदा वैसा ही है। व्यक्ति आते हैं, खो जाते हैं, लहरें उठती हैं, सागर पर विलीन हो जाती हैं, लेकिन जो लहर में छिपा था, जो लहर में था, वो कभी विलीन नहीं होता। कृष्ण को हम दो तरह से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और अपने को भी फिर हम दो तरह से देख पाएंगे। एक हमारा लहर रूप है, एक हमारा सागर रूप है। लहर की तरह हम व्यक्ति हैं, सागर की तरह हम ब्रह्म। कृष्ण का जो चेहरा देखा गया, कृष्ण का जो शरीर देखा गया, कृष्ण का जो चेहरा देखा गया, कृष्ण का जो शरीर देखा गया, कृष्ण की जो वाणी सुनी गई, कृष्ण के जो स्वर सुने गए, वे लहर रूप है। लेकिन जो इन वाणियों, इन नृत्यों, इस व्यक्तित्व के पीछे जो खड़ा है वो सागर रूप है। वो सागर रूप कभी भी नहीं खोता है, वो सदा अस्तित्व के प्राणों में निवास करता है, वो सदा है ही। वो कृष्ण नहीं हुए थे तब भी था, और जब कृष्ण नहीं है तब भी। जब आप नहीं थे तब भी था, आप जब नहीं होंगे तब भी होगा। ऐसा समझें कि जैसे कृष्ण एक लहर की तरह जागे हैं, नाचे हैं सागर की छाती पर, किरणों में, सूरज की हवाओं में, और फिर सागर में खो गए। हम सब भी ऐसे ही हैं, थोड़ा सा फर्क है। कृष्ण जब लहर की भांति नाच रहे हैं तब भी वे जानते हैं कि वे सागर हैं। हम जब लहर की भांति नाच रहे हैं तब हम भूल जाते हैं कि हम सागर हैं, तब हम समझते हैं कि हम लहर ही हैं। क्योंकि हम अपने को लहर समझते हैं, इसलिए कृष्ण को भी कैसे सागर समझ सकते हैं। फिर लहर जिस स्वरूप में प्रकट हुई थी, जिस आकृति और आकार में प्रकट हुई थी, उस आकृति और आकार का उपयोग किया जा सकता है उस लहर के पुनर्साक्षात्कार के लिए। लेकिन खेल सब छाया जगत का है। दो तीन बातें ख्याल में लेंगे तो पूरी बात स्पष्ट हो सकेगी। कृष्ण के सागर रूप से आज भी, अभी भी साक्षात्कार किया जा सकता है। महावीर के सागर रूप से भी साक्षात्कार किया जा सकता है, बुद्ध के सागर रूप से भी साक्षात्कार किया जा सकता है। जिस रूप में वे प्रकट हुए थे कभी, जो आकृति उन्होंने ली थी, उसका उपयोग इस सागर रूप साक्षात्कार के लिए किया जा सकता है, वो माध्यम बन सकता है। मूर्तियां सबसे पहले पूजा के लिए नहीं बनी थी। मूर्तियां सबसे पहले एक एजोटेरिक साइंस की तरह बनी थी, एक गुप्त विज्ञान की तरह बनी थी।
उन मूर्तियों में जो व्यक्ति उस रूप में जिया था वो वायदा किया था कि इस मूर्ति पर यदि ध्यान फोकस किया गया, इस मूर्ति पर पूरी तरह ध्यान किया गया, तो मेरे सागर रूप अस्तित्व से संबंध हो सकेगा। कभी रास्ते पर आपने किसी मदारी को हिप्नोसिस का एक छोटा सा खेल कराते देखा होगा। छोटा सा खेल कि किसी लड़के को मदारी लिटा देता है, उसकी छाती पे एक ताबीज रख देता है, ताबीज रखने से वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो मदारी उस लड़के से बहुत सी बातें पूछता है जो वो बताना शुरू कर देता है। आपके पास वो मदारी आता है और कहता है कान में अपना नाम बोल दें। आप नाम बोलते हैं, वो लड़का वहां से चिल्ला देता है कि ये नाम है इस आदमी का। आप इतने धीमे बोलते हैं कि उस लड़के के सुनने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि आपके बगल का पड़ोसी भी नहीं सुन पाया है। वो मदारी कहता है कि आपके खीसे में नोट रखा हुआ है, इसका नंबर कितना है? और वो लड़का नोट का नंबर बोल देता है। वो मदारी आपसे कहेगा कि ताबीज बड़ा अद्भुत है, इस ताबीज की बदौलत इस लड़के का इतनी सामर्थ्य हो गई। बस यही वो धोखा देता है। फिर वो 4 आठाने में ताबीज बेच भी देता है। आप घर लेके 8 आने का ताबीज छाती पर रख के लेट जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, नहीं होगा। ताबीज से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस लड़के के संबंध में लेना देना था। पोस्ट हिप्नोटिज्म की एक छोटी सी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया यह है कि यदि किसी व्यक्ति को गहरी बेहोशी में डाल दिया जाए, जो कि बहुत सरल है, उस गहरी बेहोशी की हालत में यदि उसे कहा जाए कि ये ताबीज ठीक से देख लो, और जब भी इस ताबीज को हम तुम्हारी छाती पर रखेंगे तब तुम पुनः बेहोश हो जाओगे, तो ये उसके अचेतन की गहराइयों में ये सुझाव बैठ जाता है। फिर कभी भी उस व्यक्ति के ऊपर वो ताबीज रखा जाए, वो तत्काल बेहोश हो जाए। और बेहोशी में हमारे मस्तिष्क के अचेतन शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं। जो हम होश में नहीं कर पाते वो हम बेहोशी में कर लेते हैं। जितना हम होश में सुनते हैं उससे बहुत तीव्रता से बेहोशी में सुनने लगते हैं। जितना हम होश में देखते हैं उससे बहुत गहरा बेहोशी में देखने लगते हैं। लेकिन वो ताबीज आपके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको वैसी आपके अचेतन में कोई गहरा सुझाव नहीं दिया गया। कृष्ण, महावीर, बुद्ध और क्राइस्ट जैसे लोग जब पृथ्वी से विदा होते हैं तो जो उन्हें प्रेम करते हैं, जिन्होंने उन्हें चाहा है, जिन्होंने उनके निकट बहुत कुछ पाया है, वो अगर उनसे निवेदन करें कि फिर आपके देह रूप के छूट जाने के बाद अगर हम आपको स्मरण करना चाहें और संबंधित होना चाहें तो हम क्या करें? तो अत्यंत गहरी ध्यान की अवस्था में कृष्ण अगर उनसे कह दें कि मेरी ये रही प्रतिमा, मेरा ये रहा रूप, और जब भी तुम इस पर ध्यान करोगे तो तुम तत्काल मुझसे संयुक्त हो जाओ, मेरे सागर रूप से। ये ध्यान की अवस्था में दी गई प्रतिमाएं हैं, ये ध्यान की अवस्थाओं में दिए गए प्रतीक, ये सबके काम के नहीं। आप कृष्ण की मूर्ति के सामने जिंदगी भर चिल्लाते रहें, कुछ होगा नहीं। आप महावीर की मूर्ति के सामने कितने नाचे कूदे, कुछ होगा नहीं। ध्यान की अवस्था में पहले आपके पास ये अंतर सुझाव चाहिए कि इस मूर्ति के द्वारा आपका संबंध उस व्यक्ति से हो सकेगा जिसकी ये मूर्ति है। तो पहली बार जब बुद्ध, महावीर और कृष्ण जैसे लोग पृथ्वी से विदा होते हैं तो उनके निकटतम जो वर्ग है उसे वे सूचनाएं दे जाते हैं। पहली पीढ़ी जो उस वर्ग की होती है वो तो उसका पूरा लाभ उठाती है। दूसरी पीढ़ी में वे लोग लाभ उठा सकते हैं जिनको पहली पीढ़ी के द्वारा पुनः वो सुझाव ध्यान की गहराइयों में चित्त में डाल दिया गया हो। धीरे धीरे सुझाव खो जाता है, मूर्ति हाथ में रह जाती है। जैसे बाजार से आप आते हैं, ताबीज हाथ में ले आते हैं और सुझाव का कोई पता नहीं होता। फिर उस मूर्ति को रखे आप बैठे रहें जिंदगी भर, उससे कुछ होने का नहीं। जैसा मैंने मूर्ति के लिए कहा, मूर्ति एक एजोटेरिक ब्रिज है।
जिसके माध्यम से लहर रूप व्यक्ति ने वायदा किया है कि उसके सागर रूप से पुनः संबंध स्थापित किया जा सकेगा। ठीक उसी तरह नाम भी है। नाम का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वो भी ध्यान की गहराइयों में दिया गया हो। अब गुरु लोगों के कान फूंकते रहते हैं, उससे कुछ होता नहीं, क्योंकि सवाल कान फूंकने का नहीं है। सवाल तो बहुत गहरे ध्यान की अवस्था में कोई शब्द प्रतीक रूप देने से है कि उस शब्द के स्मरण करते ही, उसका उच्चारण करते ही सारी चेतना रूपांतरित हो जाएगी। ऐसे शब्दों को बीज शब्द कहा जाता है। उस सीड वर्ड्स, उनमें बड़ा कुछ भर दिया गया है। तो कृष्ण का नाम अगर बीज शब्द है, उसका अर्थ ये हुआ कि अगर ध्यान की बहुत गहरी अवस्था में आपके चित्त के अतल में उसे छिपाया गया है, और बीज सदा ही गहरे और नीचे जमीन के छिपाए जाते हैं। वृक्ष तो ऊपर आते हैं, बीज सदा भूमि के नीचे अंधेरे गर्भ में होते हैं। तो अगर आपके चित्त के गहरे गर्भ में कोई शब्द डाला गया है और उस शब्द के साथ सुझाव डाला गया है, तो उसके परिणाम होने शुरू हो जाएंगे। रामकृष्ण बड़ी दिक्कत में थे। रामकृष्ण सड़क से निकल नहीं पाते थे। वो सड़क से जा रहे हैं और किसी ने कह दिया जयराम जी, और रामकृष्ण वहीं गिर जाएंगे और ध्यानस्थ हो जाएंगे। रामकृष्ण को सड़क से ले जाना बहुत मुश्किल था। रामकृष्ण सड़क से जा रहे हैं, तांगे में बैठ के किसी मंदिर में कोई रामधुन चल रही, वो वहीं गए, वो डूब गए वहीं। किसी के घर बैठ के बात कर रहे हैं और किसी ने राम का नाम ले दिया, वो गए। वो शब्द उनके लिए बीज, वो शब्द पर्याप्त है उनके लिए। लेकिन हमें कठिन होगा ये मानना। हमारे लिए भी कुछ बीज बातें हैं, वो हम समझ लें तो ख्याल में आ जाए। कोई आदमी चिंतित होता है तो फौरन माथे पे हाथ रख लेता है। आप उसका हाथ नीचे रोक लें, वो बहुत बेचैनी में पड़ जाएगा। कोई आदमी परेशान होता है तो एक विशेष आसन में बैठ जाता है। आप उसको उसमें न बैठने दें, वो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर प्रिवी काउंसिल में एक मुकदमा लड़ते थे। उनकी सदा की आदत थी कि वो अपने कोट का जो ऊपर का बटन होता था, जब कभी कोई उलझन का मामला होता और दलील करनी कठिन होती, तो कोट के ऊपर का बटन घुमाने लगते थे। जिन लोगों ने भी उनके साथ वकालत की थी, उन सबको पता था कि उनका कोट के बटन पे हाथ गया कि उनकी वाणी एकदम प्रखर हो जाती, और वे इस तरह बोलने लगते थे कि जैसे कि इसके पहले बोल ही नहीं रहे थे। एक बड़ा मुकदमा था और विरोधी वकील बड़ी परेशानी में पड़ा था। उसने डॉक्टर हरि सिंह गौर के सोफर को कहा कि जितना पैसा तुझे चाहिए हो ले ले, लेकिन कल तक जब तू कोर्ट कार से उतार के लाए तो उसके ऊपर की बटन तोड़ के फेंक देना। बटन उसने तोड़वा के फेंकवा दी। उस दिन आखिरी पैरवी थी। हरि सिंह गौर ने अपना कोट अपने गले पर डाल लिया, लटका लिया, और वो विवाद करने को खड़े हो गए। ठीक उस क्षण पर जबकि उनका हाथ खोजने लगा बटन को, पाया कि बटन वहां नहीं। वो एकदम बेहोश होकर गिर गए कुर्सी पर। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मेरी जिंदगी में पहली दफे मेरे मस्तिष्क ने काम करना एकदम बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सब खो गया, अब मैं कुछ बोल सकूंगा नहीं, अब कुछ हो सकता नहीं। मजिस्ट्रेट से उन्हें प्रार्थना करनी पड़ी कि अब ये मुकदमा आगे के लिए टाल दिया जाए, आज मेरी कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ी अजीब सी बात मालूम पड़ती है, एक बटन इतना अर्थ रख सकता है। एसोसिएशन का अर्थ है, अगर सदा ही उस बटन पे हाथ रख के मन सक्रिय हो गया है, तो आज उस बटन को न पाके मन एकदम निष्क्रिय हो जाए। ये कंडीशन रिफ्लेक्स की बात है। नाम का प्रयोग भी इस भांति किया गया। वो जो बटन था हरि सिंह गौर के लिए बीज हो गया, साधारण बटन नहीं रहा जिससे सिर्फ कोट लगाया और अटकाया जाता है। इस बटन से उनका मन भी अटकने और लगने लगा।
नाम का उपयोग इस भांति किया जा सकता है, किया गया है, लेकिन खाली शब्द का उपयोग करने से कुछ भी नहीं होता। खाली शब्द और बीज शब्द में वही फर्क है। बीज शब्द का अर्थ यह है कि आपके अचेतन गहराइयों में उसे डाला जाए और इतने गहरे में बिठा दिया जाए कि उसके स्मरण मात्र से आप तत्काल रूपांतरित हो जाएं। तो वो बीज बन जाता। कृष्ण, राम या बुद्ध या महावीर या और तरह के शब्द और मंत्र बीज की तरह उपयोग किए गए हैं, लेकिन अब लोग उनको ऐसे ही दोहरा रहे हैं। बैठे हुए 1000 दफे राम राम कह रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। बीज होता तो एक बार में भी होता है, 1000 बार कहने की बात ना थी। और राम से ही होगा ऐसा नहीं, कोई भी आबासा शब्द को बीज बनाया जा सकता है और आपके व्यक्तित्व में गहरे में डाला जा सकता है। शब्द और मंत्र बीज बन जाएं तो साधक की गहराइयों को रूपांतरित करने में उपयोगी होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि मूल सूत्र खो जाते हैं, ऊपरी बातें रह जाती। कोई भी राम राम जपता रहता है, कोई भी कृष्ण कृष्ण चिल्लाता रहता है, उससे कुछ होता नहीं, उससे कुछ हो सकता नहीं, कभी नहीं होगा, जीवन भर चिल्लाने से भी नहीं होगा। कीर्तन के लिए पूछते हैं, ध्यान का जो प्रयोग हम कर रहे हैं उसमें जो दूसरा चरण है, ठीक वही उपयोग कीर्तन का किया जा सकता है, किया जाता रहा है। जो जानते हैं उन्होंने वैसा ही उपयोग किया है, जो नहीं जानते हैं वो सब चिल्लाते हैं, नाचते हैं। ध्यान का जो दूसरा चरण है, अगर ठीक वैसा ही उपयोग कीर्तन का, भजन का, नृत्य का किया जा सके तो उसके बड़े व्यापक परिणाम। पहला परिणाम तो यह है कि जब आप बहुत ही भाव से नाचने लगे तो शरीर आपको अलग दिखाई पड़ने लगेगा, शरीर पृथक मालूम होने लगेगा, आप अलग मालूम होने लगेंगे। आप थोड़ी ही देर में देखने वाले हो जाएंगे, नाचने वाले नहीं। जब शरीर पूरी त्वरा में आएगा, पूरी गति में आएगा नृत्य की, तब आप अचानक एक क्षण ऐसा है जब आप पाएंगे कि आप अलग हो गए। उस क्षण को अलग करने के भी उपाय किए गए थे कि वो क्षण अलग हो जाए और आप तत्काल टूट जाएं, नृत्य बाहर रह जाए और आप अलग खड़े हो जाएं, कील अलग हो जाए, चाक घूमता रहे और कील पहचान ले कि मैं कील हूं और घूमता हुआ जो है वो चाक है। नृत्य का उपयोग चाक की तरह किया गया है। जोर से घूमे तो एक घड़ी आ जाती है जहां कील दिखाई पड़ने लगती है। ये बड़े मजे की बात है, अगर चाक और कील खड़े हो तो कील और चाक का पता लगाना मुश्किल है कि कौन कील है कौन चाक है, क्योंकि दोनों खड़े। चाक चले तो कील का फर्क फौरन पता चल जाता है, जो नहीं चलेगी वो पहचान ना जाए। नाचे आप, आपके पीछे भीतर कुछ छूट जाएगा जो नहीं नाच रहा है, बस वो आपकी कील है, वो आपका सेंटर है। जो नाच रहा है वो आपकी परिधि है, वो आपका चाक है। इस क्षण में अगर साक्षी हो जाएं तो कीर्तन का अद्भुत उपयोग हो गया। लेकिन अगर साक्षी न हुए और कीर्तन ही करते रहे तो बेकार चली गई मेहनत, उसका कोई अर्थ ना रहा। प्रक्रियाएं पैदा होती हैं और खो जाती हैं इसीलिए कि सब प्रक्रियाएं अनिवार्य रूपेण मनुष्य का जैसा स्वभाव है, वो उसमें जो सार्थक है भूल जाता है, जो निरर्थक है उसको पकड़ लेता है। क्योंकि जो सार्थक है वो गहरे में होता है, जो निरर्थक है वो ऊपर होता है। जो निरर्थक है वो वस्त्र की तरह ऊपर होता है, जो सार्थक है वो आत्मा की तरह भीतर होता है। जो भीतर है वो दिखाई नहीं पड़ता, धीरे धीरे ऊपर का ही रह जाता है, भीतर का भूल जाता है। और इसलिए ऐसे वक्त आ जाते हैं, जैसे मैं ही हूं, मुझसे कोई पूछने आए कि कीर्तन से कुछ होगा तो मैं सख्ती से मना करता हूं कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब कीर्तन मृत परंपरा हो गई, अब मरा हुआ ढांचा रह गया, वो चाक ही है, कील का पता लगाना बहुत मुश्किल है उसमें। चैतन्य का क्या था? तो इंटॉक्सिकेशन था? नहीं, चैतन्य ने जरूर कीर्तन और भजन से वही पा लिया जिसके पाने की मैं बात कर रहा हूं। चैतन्य ने नाच के उसे पा लिया
जिसे बुद्ध और महावीर खड़े होकर पाते हैं। ये दोनों बातें हो सकती हैं। कील को पकड़ने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो ये हो सकता है कि आप इतने खड़े हो जाएं कि आप में कोई कंपन ही न रह जाए, कंपन ही न रह जाए कोई, इतने ठहरे हो जाएं, इतने स्थिर हो जाएं, जस्ट स्टैंडिंग की हालत रह जाए। तो उस हालत में आप कील पे पहुंच जाएंगे। ये दूसरा रास्ता ये है कि आप इतने मूवमेंट में हो जाएं, इतनी गति में हो जाएं कि चाक पूरा चल पड़े और कील पहचान में आ जाए। आसान दूसरा ही होगा। चाक जोर से चले तो कील को पहचानना आसान होगा। बहुत कम लोग हैं जो खड़े हुए चाक में और कील को पहचान पाए। महावीर खड़े होकर पहचानते हैं, कृष्ण नाच के, और चैतन्य तो कृष्ण भी जितना नहीं नाचे उतना नाचे। चैतन्य का तो कोई मुकाबला नहीं, चैतन्य के नृत्य का तो कोई हिसाब ही नहीं। शायद पृथ्वी पर ऐसा कोई नाचा ही नहीं। पर ध्यान में लेने की बात इतनी ही है कि हमारे भीतर दो, हमारी परिधि जो है गतिमान है, परिवर्तन है वहां, और हमारा जो गहरा गहरा आत्मा है वहां शाश्वतता है, इटर्निटी है। वहां कोई परिवर्तन नहीं, वहां सब चुप और शांत और सदा खड़ा रहा है। वो कील की भांति है, वो स्थिर है। उस स्थिर को, उस परिवर्तन अतीत को किस भांति पहचान ले। ध्यान की जो दूसरा चरण है, उस चरण में उस बात का ही गहरा प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कीर्तन में उसे नहीं कह रहा, क्योंकि कीर्तन शब्द अब अपदस्थ हो गया। कीर्तन शब्द अब अर्थ खो दिया है। सभी शब्द जैसे रुपए चल चल के घिस जाते और घिस घिस के नकली हो जाते हैं, असली भी, वैसे ही शब्द भी चल चल के घिस जाते हैं और खराब हो जाते हैं। और एक वक्त आता है कि टकसाल में नए रुपए ढालने पड़ते हैं। तो मुझे समझने में बहुत बार दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि मैं नई टकसाल में जो रुपए ढाल रहा हूँ वो इसलिए ढाल रहा हूँ जिस कारण से और जिस लिए पुराने सिक्के चलते थे। लेकिन पुराने सिक्के बहुत चल चुके और इतने हाथों में चल चुके कि बिल्कुल घिस गए। उनमें न चेहरा पहचान में आता है, न क्या लिखा है वो पहचान में आता है, न यही पता चलता है कि वो सिक्के हैं कि ठीकरे हैं, क्या है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए सब फिर से शुरू करना पड़ता है हर बार, और ये जानते हुए शुरू करना पड़ता है कि ये नए सिक्के जो आज टकसाल से निकल रहे हैं, कल ये भी हाथ में चल के घिस जाएंगे और खराब हो जाएंगे, और फिर किसी को नए सिक्के ढालने पड़ेंगे। और नए सिक्के ढालने वाले के सामने एक बड़ी कठिनाई आ जाती है कि उसे उन्हीं सिक्कों से लड़ना पड़ता है जिनके लिए वो जी रहा है, उन्हीं सिक्कों से लड़ना पड़ता है जिनके लिए वो फिर से ढाल रहा है। लड़ना मजबूरी हो जाती है। जब नए सिक्के बाजार में लाने पड़ते हैं तो पुराने सिक्के वापस टकसाल में भेजने पड़ते हैं। तो मुझे वापस सिक्के आपसे छीनने पड़ते हैं कि इनको वापस टकसाल में भेजो, अब ये बेकार हो गया, अब तुम नए ले लो। लेकिन पुराने सिक्के का मोह होता है, बहुत दिन साथ रहा है, घिसा भी है तो अपने ही हाथों में घिसा है। नए सिक्के का एकदम भरोसा नहीं होता। धर्म के साथ ऐसा रोज होता है। कीर्तन का बड़ा उपयोग किया जा सकता है, समझ लिया जाए तो कीर्तन का बड़ा अद्भुत उपयोग है। लेकिन अब समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब मैं कीर्तन कहूंगा तब आप वही कीर्तन समझेंगे जो आप समझ रहे हैं। तब आप कहेंगे कि बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, हम तो कर ही रहे हैं ये कीर्तन, हम तो राम राम कर ही रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब आपका मन कहता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैंने कुछ कह के भूल तो नहीं की, क्योंकि आपको मैं ठीक नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप अगर ठीक होते तब तो कोई बात ही ना थी। वो तो राम राम आप कह ही रहे हैं, मैं आपके राम राम का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। और आप तो कीर्तन करते ही रहे हैं, मैं आपके कीर्तन का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कीर्तन से पहुंच सकते होते तो पहुंच ही गए होते, वो आप नहीं पहुंचे। मैं तो कीर्तन का जो मूल है उसकी बात कर रहा हूँ, आपके कीर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ। नाम का जो मूल है उसकी बात कर रहा हूँ, आपके नाम की बात नहीं कर रहा हूँ।
मूर्ति का जो मूल है उसकी बात कर रहा हूँ। आपके घरों में रखी हुई मूर्तियों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। उनको तो मैं निकालूंगा और फिकवा दूंगा, उनको तो नहीं रखा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन सब सूत्रों के पीछे कुछ भी नहीं था। उन सब सूत्रों के पीछे बहुत कुछ था। सच तो ये है कि हम सिर्फ उसी सूत्र के नाम पर हजारों साल तक गलत सूत्रों को खींच सकते हैं जिसमें कुछ रहा हो, नहीं तो खींच भी नहीं सकते। अगर हम किसी चीज को हजारों साल तक खींचते हैं बिना कुछ पाए, तो उसका मतलब इतना ही है कि मनुष्य की चेतना में कहीं वो अनुभव छिपा है कि उससे पाया गया था, नहीं तो हम उसे खींच नहीं सकते। कचरे को भी अगर कोई आदमी बहुत दिन तक खींचता है तो इसलिए खींचता है कि उस कचरे में भी कभी हीरे के दर्शन हुए किसी अतीत क्षण में, नहीं तो उस कचरे को कोई खींचेगा कैसे। अगर गलत चीजें भी चलती हैं तो इसलिए चल पाती हैं कि उन गलत के पीछे कभी कोई सत्य था जो खो गया है, अन्यथा गलत को खींचा नहीं जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु का जो जीव जगत और जगदीश वे भिन्न भी है और अभिन्न भी है, वो अचिंत्य भेदाभेदवाद है, वो आपके कील और पहिए के नजीक आता है। अचिंत्य भेदाभेदवाद बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चैतन्य कृष्ण को प्रेम करने वाले यात्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अचिंत्य भेदाभेद, इसमें कीमती शब्द अचिंत्य है, अनथिंकेबल। जो सोचते हैं वे या तो कहेंगे कि जगत में जीव और जगत का भेद है, तो भेदवाद होगा, या वे कहेंगे कि जीव और जगत एक है, तो अभेदवाद होगा। चैतन्य कहते हैं दोनों है, भेद अभेद दोनों है, एक भी है भिन्न भी है। जैसे लहर भिन्न भी है सागर से और एक भी है, निश्चित ही लहर भिन्न है, तब तो हमने उसे नाम दिया लहर का, और एक तो है ही। अगर सागर से एक ना हो तो होगी कहां। तो लहर एक भी है और भिन्न भी है, भेद भी है और अभेद भी है। लेकिन इतना भी चिंतन में आ जाता है, ये भी चिंतन की ही बात हुई, इतना भी चिंतन में आ जाता है कि एक भी हो सकती है, भिन्न भी हो सकती है। उस पर एक शब्द और जड़ देते हैं, कहते हैं अचिंत्य, अनथिंकेबल। वही शब्द बड़ा अद्भुत है। वो ये कहते हैं कि अगर ये भी तुमने चिंतन से पाया तो तुमने कुछ पाया नहीं, अगर ये भी तुमने सोच सोच के पाया है तो ये सिर्फ सिद्धांत है, कुछ पाया नहीं। अगर सोचने के बाहर पाया है तो फिर अनुभव में पाया है। इसे समझना अच्छा होगा। जब तक हम सोच के पाते हैं तब तक हम शब्दों में ही पाते हैं, और जब हम जी के पाते हैं तब हम शब्दों के बाहर पाते हैं। वो अचिंत्य हो जाता है। जीवन पूरा ही अचिंत्य है, उसका कोई चिंतन नहीं होता। एक आदमी प्रेम को समझे और शास्त्रों से समझ ले तो बहुत लिखा है शास्त्रों में। शायद प्रेम के संबंध में जितना लिखा है किसी और चीज के संबंध में नहीं लिखा। विराट साहित्य प्रेम का, काव्य है, महाकाव्य है, व्याख्याएं हैं, चर्चाएं हैं। कोई आदमी प्रेम को समझ ले तो समझ लेगा, प्रेम की व्याख्या कर देगा, लेकिन फिर भी प्रेम को उसने जाना नहीं। हर एक आदमी है जिसने कि प्रेम के संबंध में कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं जाना, लेकिन प्रेम को जिया है। इन दोनों में क्या फर्क होगा? इनकी जानकारी का क्या भेद होगा? एक की जानकारी चिंत्य है, एक की जानकारी चिंतन से उपलब्ध हुई है, एक का जानकारी चिंतन नहीं है, अनुभव है। अनुभव सदा अचिंत्य है, वो चिंतन से नहीं आता, चिंतन के पहले आ जाता है और अनुभव के पीछे चिंतन चलता है। अनुभव पहले आ जाता है, चिंतन सिर्फ अभिव्यक्त करता है। इसलिए चैतन्य कहते हैं अचिंत्य, और चैतन्य के कहने का अर्थ जरा ज्यादा है। ऐसे तो मीरा भी कहेगी
कि सोच समझ के परे है। लेकिन मीरा कभी बहुत सोच समझ की स्त्री थी ही नहीं। लेकिन चैतन्य तो महातार्किक थे। चैतन्य की जो खूबी है वो ये है कि यह आदमी तो महातार्किक था। इसके तर्क का तो कोई अंत न था। इसने तो चिंतन की ऊंची से ऊंची शिखर को छुआ था। इसके साथ विवाद करने की सामर्थ्य न थी किसी की। विवाद में जहां खड़ा होता विजेता ही होता। तो जब ये चैतन्य इतना सब विवाद करके, इतना सब पांडित्य रच के, इतना सब तर्क और ऊहापोह करके एक दिन कहने लगे कि अब मैं नाचूंगा और अचिंत्य को खोजूंगा, तब इसका अर्थ और हो जाता है। मीरा तो कभी कोई तार्किक थी नहीं। प्रेम उसका जीवन था। उसमें प्रेम के फूल लगे तो सहज थे। ये आदमी उल्टे थे चैतन्य। ये आदमी प्रेम के आदमी न थे। और अगर प्रेम की तरफ आए तो चिंतन की पराजय से आए, किसी और से पराजित होकर नहीं। अपने ही भीतर चिंतन को पराजित पाकर के वो जगह आ गई जहां चिंतन हार जाता है और बाहर जीवन आगे शेष रह जाता है। इसलिए मैंने कहा कि कृष्ण के मार्ग पर चले हुए लोगों में चैतन्य का मुकाबला नहीं है। ध्यान में है मेरे कि मीरा भी उस मार्ग पर है, लेकिन चैतन्य से मुकाबला नहीं, क्योंकि चैतन्य जैसा आदमी नाच नहीं सकता। चैतन्य जैसा आदमी मंजीरा ठोक के सड़कों पर भाग नहीं सकता। और जब चैतन्य जैसा आदमी मंजीरा ठोकने लगे और हरे कृष्ण हरे राम कह के सड़कों पर नाचने लगे, तो सोचने जैसा है, तो जरा विचारने जैसा है। ऐसे जैसे बर्ट्रैंड रसल नाचने लगे, बस वैसे ही आदमी है वो। तो इसके वक्तव्य का मूल्य बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके वक्तव्य का मूल्य ही यही है कि इस आदमी का नृत्य में उतर जाना और झांझ मंजीरा पीटने लगना और ये कह देना कि अचिंत है वो, और अब हम चिंतन छोड़ते हैं और अचिंतन से उसे पाएंगे। इस बात की खबर देता है कि चिंतन के पार भी केवल वे ही जा सकते हैं ठीक से जो गहन चिंतन में उतरते हैं। गहन चिंतन में उतरते हैं वे एक दिन जरूर उस सीमा रेखा पे पहुंच जाते हैं जहां वो लिमिट आ जाती है, सीमांत आ जाता है, जहां पत्थर लगा है और लिखा है कि बुद्धि अब यहीं तक चलती है, आगे नहीं चलती। जगह है ऐसी जहां बुद्धि का सीमांत आ जाता है। इसलिए चैतन्य के वक्तव्य का बड़ा मूल्य है। वो उस पत्थर के आगे गया मूल्य। मीरा उस पत्थर तक कभी पहुंची नहीं, उसने उस पत्थर तक कभी कोई यात्रा नहीं की। सर जी, अमेरिका, इंग्लैंड तथा अन्य देशों में आजकल कृष्ण चेतना आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है और वे संकीर्तन वगैरह का बहुत उपयोग करते हैं। तो ये ऐसा मालूम होता है कि कोई नया वैरायटी आइटम या कोई मनोविनोदक चीज है या कोई नया फेड है, या क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ कृष्ण जन्म की कोई पूर्व भूमिका बन रही है? पूर्व भूमिका बड़े गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। कृष्ण चेतना का आंदोलन, कृष्ण कॉन्शसनेस का आंदोलन यूरोप अमेरिका में रोज जोर पकड़ता जाता है। जैसे किसी दिन चैतन्य बंगाल के गांव में नाचते हुए गूंजे निकले थे, वैसा आज न्यूयॉर्क और लंदन की सड़कों पर भी हरि कीर्तन सुनाई पड़ता है। ये आकस्मिक नहीं है। असल में जहां चैतन्य व्यक्तिगत रूप से थक गए थे, वहां पश्चिम सामूहिक रूप से थक रहा है। चैतन्य सोच सोच के व्यक्तिगत रूप से थक गए थे और पाया था कि सोचने से पार नहीं, और पश्चिम सामूहिक रूप से सोचने से थक गया है। सुकरात से लेकर बर्ट्रैंड रसल तक पश्चिम ने सिर्फ सोचा ही और सोच सोच के ही खोजने की कोशिश की है सत्य को। बड़ी विराट साधना थी ये भी, बड़ा अनूठा प्रयोग था ये भी, कि पश्चिम ने अपने पूरे प्राण इस बात पर लगा दिए हैं
सुकरात से लेकर रसल तक, कि हम सोच के ही सत्य को पालेंगे और सत्य को किसी न किसी तरह लॉजिक और तर्क की सीमा में उपलब्ध करना है। और उस सत्य को पश्चिम निरंतर इंकार करता रहा है जो तर्क की सीमा में नहीं आता, जो अतर्क है। उसको उसने कहा नहीं हम मानेंगे जब तक हमारी बुद्धि और मस्तिष्क स्वीकार नहीं कर लेते। इन 2500 साल की यात्रा में पश्चिम ने गहन तर्क किया है। पश्चिम सामूहिक रूप से थक गया और सत्य की कोई झलक नहीं मिली। बार बार लगा कि ये रहा, अब पास है, और पास पहुंच के पाया कि नहीं। फिर कंसेप्ट ही हाथ में रह गए, सिद्धांत ही हाथ में रह गए, सत्य नहीं। पश्चिम की सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उस जगह आ रही जहां चैतन्य व्यक्तिगत रूप से आ गए। इसलिए पश्चिम में एक एक्सप्लोजन संभावी जो हो रहा है। वसंत के पहले फूल आने शुरू हो गए, जगह जगह विस्फोट हो रहा है। पश्चिम की युवा पीढ़ी जगह जगह टूट रही है और जगह जगह उसने अचिंत्य की दिशा में कदम रखने शुरू कर दिए। और अगर अचिंत्य की दिशा में कदम रखने तो कृष्ण से ज्यादा ठीक प्रतीक दूसरा नहीं। महावीर के वक्तव्य बहुत तर्कयुक्त है। अगर महावीर रहस्य की बात भी करते हैं तो भाषा सदा तर्क की। अगर महावीर कभी भी कोई बात करते हैं तो विचार की संगति कभी भी टूटती नहीं। बुद्ध अगर पाते हैं कि कोई बात रहस्य की है तो चर्चा करने से इंकार कर देते, उसकी चर्चा नहीं करते। वो कह देते अव्याख्य, इसकी बात नहीं होगी। बात वहीं तक करेंगे जहां तक तर्क है। पश्चिम के चित्त में आज जो तनाव है वो चिंतन से पैदा हुआ तनाव है। जो एंजाइटी है, जो मेंटल एंग्विश है, जो संताप है, वो चिंतन की परम तक चिंतन को खींचने का परिणाम है। अल्टीमेट तक चिंतन को खींचा गया जहां उसकी दम टूटी जा रही है। वहां नई पीढ़ियां बगावत करेंगी। ये बगावत बहुत रूपों में प्रकट होगी, क्योंकि चैतन्य एक आदमी थे, एक रूप में होगी। ये पीढ़ी जब बगावत करती तो बहुत रूपों में प्रकट होगी। उस अचिंत्य में यात्रा करने के लिए कोई भजन कीर्तन कह के कृष्ण नाम जपने लगेगा, कोई उस अचिंत्य में प्रवेश करने के लिए LSD और मैस्कलिन का प्रयोग करने लगेगा, कोई उस अचिंत्य में प्रवेश करने के लिए भारत चला आएगा और हिमालय की यात्रा करने लगेगा, कोई उस अचिंत्य की खोज में ज़ेन फकीरों के पास जापान चला जाएगा। वो अचिंत्य की खोज चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कृष्ण इस अचिंत्य की खोज में धीरे धीरे पश्चिम के रोज निकट आते चले जाएंगे। LSD दूरगामी साथी नहीं हो सकता। और कब तक लोग भारत की यात्रा करते रहेंगे और कितने लोग यात्रा करते रहेंगे, और कब तक लोग जापान में जाके ज़ेन फकीरों के चरणों में बैठते रहेंगे। पश्चिम को अपनी ही चेतना खोजनी पड़ेगी। ये उधार बातें ज्यादा देर नहीं चल सकती। तो पश्चिम के चित्त में वो घटना टूट रही है। और बड़े मजे की बात है, अगर हिंदुस्तान में आप किसी व्यक्ति को भजन कीर्तन करते देखें तो उसके चेहरे पर वो आनंद का भाव नहीं होता जो लंदन के लड़के और लड़कियां जब भजन कीर्तन करते हैं उनके चेहरे पर है। हमारे लिए वो पिटा पिटाया क्रम है, घिसा हुआ सिक्का है। हम सब भली भांति जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। उनके लिए बड़ा नया सिक्का है, उनके लिए छलांग है। हमारे लिए परंपरा है, हमारे लिए ट्रेडिशन, उनके लिए बिल्कुल एंटी ट्रेडिशनल है। जब सड़क से लंदन की कोई गुजरता है मंजीरे बजाते हुए और नाचते हुए, तो ट्रैफिक का पुलिस वाला भी खड़ा होकर सोचता है कि दिमाग खराब हो गया। हमारे मुल्क में कोई नहीं सोचेगा, नहीं कोई करता, उसी का दिमाग खराब है। जो करता है उसका दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दुनिया के धर्म पगलों से चलते हैं, बुद्धिमानों से नहीं। दुनिया में सारे के सारे जिनको ब्रेक थ्रो कहें हम, जहां चीजें टूटती हैं और बदलती हैं, वो पागलों से होती हैं, दीवानों से होती हैं। हमारे मुल्क में भजन कीर्तन करना दीवानी नहीं है,
कभी रही होगी। चैतन्य जब बंगाल में नाचा तो दीवाना था, लोगों ने समझा कि पागल हो गया। अब नहीं है वो बात। ट्रेडिशन सबको पचा जाती है, बड़े से बड़े पागलों को पचा जाती है, उनको भी जगह बना देती है कि ये रहा तुम्हारा घर, तुम भी विश्राम करो। पश्चिम में एक विस्फोट की हालत है, इसलिए पश्चिम का युवा चित्त जब नाचता है तो उस नाच में एक बड़ी मोहकता है, बड़ी सरलता है। कृष्ण जन्म की कोई तैयारी नहीं हो रही, लेकिन कृष्ण चेतना के जन्म की तैयारी जरूर हो रही। कृष्ण चेतना का कोई संबंध कृष्ण से नहीं। कृष्ण चेतना प्रतीक शब्द है, जिसका मतलब है ऐसी चेतना की संभावना पश्चिम में हो रही कि लोग काम को छोड़ेंगे और उत्सव को पकड़ेंगे। हाँ, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक रूप से काम बेमानी हो गया। पश्चिम बहुत काम कर चुका, पश्चिम बहुत चिंतन कर चुका, पश्चिम बहुत मनुष्य जो भी कर सकता था मनुष्य की सीमाओं में वो सब कर चुका और थक गया, बुरी तरह थक गया। या तो पश्चिम मरेगा या कृष्ण चेतना में प्रवेश करेगा, और मरता तो कुछ नहीं। कृष्ण चेतना में प्रवेश करना होगा। क्राइस्ट उतने प्रतीकात्मक आज पश्चिम को नहीं मालूम होते, उसका भी वही कारण है, ट्रेडिशन। क्राइस्ट अब ट्रेडिशन है और कृष्ण अब एंटी ट्रेडिशन है। कृष्ण जो है वो चुनाव है और क्राइस्ट जो है वो कोई चुनाव नहीं, आरोपण है। फिर क्राइस्ट गंभीर है और पश्चिम गंभीरता से ऊब गया। टू मच सीरियसनेस अंततः डिसीज्ड हो जाती है। बहुत ज्यादा गंभीरता गहरे में रुग्णता बन जाती है। पश्चिम गंभीरता से उठना चाहता है। क्रास बड़ा गंभीर प्रतीक है, क्रास पर लटका हुआ जीसस बड़ा गंभीर व्यक्तित्व है। पश्चिम घबरा गया, हटाओ क्रास को, लाओ बांसुरी को। और क्रास के खिलाफ अगर कोई भी प्रतीक दुनिया में खोजने जाएंगे तो बांसुरी के सिवा मिलेगा भी क्या। इसलिए कृष्ण का अपील और कृष्ण के निकट आने की संभावना पश्चिम के चित्त की रोज बढ़ती चली जाएगी। और भी कारण है। कृष्ण के करीब सिर्फ एफ्लुएंट सोसाइटी हो सकती है, कृष्ण के करीब सिर्फ वैभव संपन्न समाज हो सकता है, क्योंकि बांसुरी बजाने की चैन गरीब दीन दरिद्र समाज में नहीं हो सकती। कृष्ण जिस दिन पैदा हुए उन दिनों के मापदंड से कृष्ण का समाज काफी संपन्न समाज था। खाने पीने को बहुत था, दूध और दही तोड़ा फोड़ा जा सकता था, दूध और दही की मटकियां सड़कों पर गिराई जा सकती थी। उन दिनों के हिसाब से, उन दिनों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से संपन्न समाज था, संपन्न तन समाज था। सुखी थे लोग, खाने पीने को बहुत था, पहनने ओढ़ने को बहुत था। एक आदमी काम कर लेता और पूरा परिवार बांसुरी बजा सकता था। उस संपन्न क्षण में कृष्ण की अपील पैदा हुई थी। पश्चिम अब फिर आज के मापदंडों के हिसाब से संपन्न हो रहा है। शायद भारत में कृष्ण के लिए अभी बहुत दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभी भारत के मन में कृष्ण बहुत ज्यादा गहरे नहीं उतर सकते, क्योंकि दीन दरिद्र समाज बांसुरी बजाने की बात नहीं सोचता। उसको तो लगता है क्राइस्ट ही ठीक है, जो खुद ही सूली पे लटका है रोज, उसके लिए क्राइस्ट ही ठीक मालूम पड़ सकते। इसलिए ये बड़ी अनहोनी घटना घट रही है कि हिंदुस्तान में रोज क्राइस्ट का प्रभाव बढ़ रहा है और पश्चिम में रोज क्राइस्ट का प्रभाव कम हो रहा है। ये कोई ये सोचता हो कि ये मिशनरी लोगों को बरगला के और ईसाई बना रहा है, इतना ही काफी नहीं है। ईसा का प्रतीक हिंदुस्तान के दीन दुखी मन के बहुत करीब पड़ रहा है। सिर्फ मिशनरी बरगला नहीं सकता, अगर वो बरगला भी सकता है तो सिर्फ इसीलिए कि वो प्रतीक निकट आ रहा है। अब कृष्ण की स्वर्ण मूर्ति और राम के वैभव में खड़े हुए मूर्तियां हिंदुस्तान के गरीब मन के बहुत विपरीत पड़ती। बहुत दूर ना होगा वो दिन जिस दिन के हिंदुस्तान का गरीब अमीर पर ही न टूटे,
कृष्ण और राम पर भी टूट पड़े। इसमें बहुत कठिनाई नहीं होगी क्योंकि स्वर्ण मूर्तियां नहीं चल सकती, लेकिन क्राइस्ट का सूली पर लटका हुआ व्यक्तित्व गरीब के मन के बहुत करीब आ जाता है। हिंदुस्तान के ईसाई होने की बहुत संभावनाएं उसी तरह जैसे पश्चिम के कृष्ण के निकट आने की संभावनाएं। पश्चिम के मन में क्रॉस का कोई अर्थ नहीं रहा, न पीड़ा है न दुख है। वे दुख और पीड़ा के दिन गए। सच्चाई ये है कि अब एक ही दुख है कि संपन्नता बहुत है, संपन्नता के साथ क्या करें? सब कुछ है, अब इसके साथ क्या करें? निश्चित ही कोई नाचता हुआ प्रतीक, कोई गीत गाता प्रतीक, कोई नृत्य करता प्रतीक पश्चिम के करीब पड़ जाएगा। और इसलिए पश्चिम का मन अगर कृष्ण की धुन से भर जाए तो आश्चर्य नहीं। आचार्य, कृष्ण कॉन्शियसनेस का उधर जो लंदन और अमेरिका में हो रहा है, उसका नेतृत्व एलॉजिकल इरेशनल कवि एलन गिन्सबर्ग ने लिया है। चिंतक जो है उस पर उसका कोई प्रभाव अभी तक पड़ा नहीं मालूम हुआ। और दूसरी तकलीफ ये है कि आप एफ्लुएंट सोसाइटी, हम अभी कल ही बात करते थे, जो चतुर्वर्ण थे, और गीता में भी भागवत में भी सुदामा का जो आता है वो दारिद्र का प्रतीक होता है। कृष्ण के जमाने में भी सुदामा पॉवर्टी का प्रतीक था। और गीता में कलो केशव कीर्तना और यज्ञा नाम जप यज्ञ में वो क्या आता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस दिन कोई गरीब ना था, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि आज पश्चिम में कोई गरीब नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। खोजने से पश्चिम में गरीब मिलेंगे ही। गरीब तो है, समाज गरीब नहीं। गरीब उस दिन भी थे, सुदामा उस दिन भी था, लेकिन समाज गरीब नहीं था। समाज की गरीबी और बात है, गरीब व्यक्ति खोज लेना और बात है। आज हम भारत के समाज को गरीब कह सकते हैं, हालांकि बिरला भी मिलेंगे, लेकिन बिरला के कारण भारत का समाज अमीर नहीं हो सकता। सुदामा के कारण उस दिन का समाज गरीब नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के इतने गरीब समाज में अमीर तो मिलेगा ही। पश्चिम के अमेरिका के संपन्न समाज में भी गरीब तो मिलेगा ही। ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि बहुजन समाज का पूरा ढांचा संपन्न था। जो उस दिन जीवन की सुविधा थी वो अधिकतम लोगों को उपलब्ध थी। आज अमेरिका में जो जीवन की सुविधा है वो अधिकतम लोगों को उपलब्ध है। संपन्न समाज में उत्सव प्रवेश कर सकता है, गरीब समाज में उत्सव प्रवेश नहीं कर सकता। गरीब समाज में उत्सव धीरे धीरे विदा होता जाता है, या कि उत्सव भी फिर एक काम बन जाता है। ये गरीब समाज उत्सव भी मनाता है, दिवाली भी मनाता है तो कर्ज लेकर मनाता है, होली भी खेलता है तो पिछले वर्ष के पुराने कपड़े बचा के रखता है। होली के दिन फटे पुराने कपड़ों को सिला के निकल आता है। अब जब होली ही खेलनी है तो फटे पुराने कपड़ों से खेली जा सकती, तो मत ही खेलो। होली का मतलब ही यह है कि कपड़े इतने ज्यादा हैं कि रंग में भिड़ाए जा सकते हैं। तो गरीब आदमी भी होली तो खेलेगा, लेकिन वो पुराने ढांचे को धो रहा है सिर्फ। नहीं तो होली के दिन जो सबसे अच्छे कपड़े थे वही पहन के निकलते थे लोग। उसका मतलब ही ये था कि इतने अच्छे कपड़े हैं, तुम रंग डालो। लेकिन जिससे हम रंग डलवाने जा रहे हैं उसको भी धोखा दे रहे हैं। कपड़ा पुराना सीसा के आ गए, धुलवा के आ गए। वो रंग डालने वालों को भी धोखा दे रहे हैं। रंग डालने का मतलब ही क्या था? जिन लोगों ने कपड़ों पर रंग डालने का खेल खेला होगा उनके पास कपड़े जरूरत से ज्यादा रहे होंगे, अन्यथा नहीं खेल सकते हैं ये खेल। हम भी खेल रहे हैं, लेकिन हमारा खेल सिर्फ एक ढोना है, एक रूढ़ी को। इसलिए दिल दुखता है। होली के दिन कोई कपड़े पर रंग डाल जाता है तो दिल दुखता है। दिल खुश होना चाहिए कि किसी ने रंग डालने योग्य माना, लेकिन दिल दुखता है। दुखेगा क्योंकि कपड़े भारी महंगे पड़ गए हैं, कपड़े इतने आसान नहीं रह गए हैं। हाँ, पश्चिम में होली खेली जा सकती है,
अभी कृष्ण का नृत्य चल रहा है, आज नहीं कल होली पश्चिम में प्रवेश करेगी, इसकी घोषणा की जा सकती है। पश्चिम होली खेलेगा। अब उनके पास कपड़े हैं, रंग भी है, समय भी है, फुर्सत भी है, अब वो खेल सकेंगे। और उनकी खेली में, उनकी होली में एक आनंद होगा, उत्सव होगा, जो हमारी होली में नहीं हो सकता है। संपन्नता से मेरा मतलब है ऑन द होल पश्चिम का समाज संपन्न हुआ है। और जब पूरा समाज संपन्न होता है तो जो समाज में दरिद्र होता है वो भी उस समाज के संपन्न से बेहतर होता है जो समाज दरिद्र होता है। यानी आज अमेरिका का दरिद्रतम आदमी भी पैसे पर उतना पकड़ वाला नहीं है जितना हिंदुस्तान का संपन्नतम आदमी है। हिंदुस्तान के अमीर से अमीर आदमी की पैसे पर पकड़ इतनी ज्यादा है होगी क्योंकि चारों तरफ दीन दरिद्र समाज, अगर वो जोर से न पकड़े तो कल वो भी दीन दरिद्र हो जाएगा। मैंने सुनी है एक घटना कि एक भिखारी बहुत मस्त स्वस्थ तगड़ा भिखारी एक घर के सामने भीख मांग रहा है। गृहिणी ने उसे दिया है, कुछ दिल खोल के दिया है, फिर उसकी तरफ गौर से देखा है तो स्वस्थ है, सुंदर है। उसने उससे पूछा कि तुम्हें देख के तो ऐसे नहीं लगते कि गरीब घर में पैदा हुए हो, लेकिन गरीब कैसे हो गए? तो उसने कहा इसी भांति जिस भांति तुम हो जाओगी। जितने मजे से तुमने दिया है इतने मजे से मैं देता रहा। ज्यादा देर न लगेगी कि तुम सड़क पे आ जाओ। जब चारों तरफ गरीब समाज हो तो धन की पकड़ पैदा होती है। अमीर से अमीर आदमी धन को पकड़ लेता है। जब समाज संपन्न हो तो गरीब से गरीब आदमी धन को छोड़ पाता है, क्योंकि कोई डर नहीं, कल फिर मिल सकता है। कोई असुरक्षा नहीं, कोई भय नहीं। इस अर्थ में मैंने कहा, और इस अर्थ में भी कहा। दूसरी बात जो पूछी है वो भी सोच लेनी चाहिए। वो ये पूछी है कि पश्चिम में एलन गिन्सबर्ग और इस तरह के लोगों से वो जो ब्रेक थ्रो है, वो जो छलांग है आ रही है, ये सारे के सारे लोग चाहे एग्जिस्टेंशियलिस्ट हों और चाहे बीटल हों और चाहे बीटनिक हों और चाहे हिप्पी हों और चाहे इप्पी हों, किसी भी तरह के लोग हों, ये सारे के सारे लोग इर्रेशनलिस्ट हैं। ये सारे के सारे लोग अबुद्धिवादी। पश्चिम का कोई बुद्धिवादी अभी इन बातों से प्रभावित नहीं है। इसके कारण है ये जो अबुद्धिवादी पीढ़ी पश्चिम में पैदा हुई है, जो इर्रेशनलिस्ट जनरेशन पैदा हुई है, ये पिछली पीढ़ी के अति बुद्धिवाद से पैदा हुई है। ये उसकी प्रतिक्रिया है। असल में किसी समाज में अबुद्धिवादी तभी पैदा होते हैं जब बुद्धिवाद चरम पर पहुंच जाता है, नहीं तो पैदा नहीं होते। रहस्य की बात तभी शुरू होती है जब तर्क बिल्कुल प्राण लेने लगता है। परमात्मा की बात तभी शुरू होती है जब पदार्थ छाती पे पत्थर होकर बैठ जाता है। और ध्यान रहे, गिन्सबर्ग या सात्र या कामू या कोई और, ये सारे लोग जहां घूम फिर के एब्सर्ड में खो जाते हैं, अतर्क में खो जाते हैं, उससे आप ये मत समझ लेना कि ये हमारे ग्रामीण अबुद्धिवादी जैसे लोग, ये अपने अबुद्धिवाद में बड़े बुद्धिवादी हैं। इनका वो जो अतर्क होना है, अचिंत्य होना है, वो ऐसा नहीं है जो श्रद्धालु का है। वो किसी श्रद्धालु का अचिंत्य होना नहीं है, वो उसका ही अचिंत्य होना है जिसने चिंतन कर करके थक थक के पाया है कि बेकार है। तो गिन्सबर्ग के वक्तव्य या उसकी कविता अगर एब्सर्ड, अगर अतर्क है, या बुद्धि के परे है, या अबुद्धिवादी है, या बुद्धि विरोधी है, तो ध्यान रखना उसके इस अबुद्धिवादी होने में भी
एक सिस्टम, एक व्यवस्था है। नीत्शे ने कहीं कहा है कि मैं पागल हूं, बट माय मैडनेस हैज इट्स ओन लॉजिक। लेकिन मेरे पागल होने का अपना तर्क है। मैं कोई ऐसे ही पागल नहीं हूं, मैं कोई ऐसा ही पागल नहीं हूं जैसे पागल होते। मेरे पागल होने का भी कारण, मेरे पागल होने की भी सिस्टम। ये अबुद्धिवाद जो है जानकर है, होशपूर्वक है, चेष्टापूर्वक है। इस अबुद्धिवाद का अपना आग्रह है। इस अबुद्धिवाद में बुद्धिवाद का स्पष्ट विरोध, खंडन है। निश्चित ही जब अबुद्धिवाद खंडन करता है, विरोध करता है, तो तर्कों से नहीं करता, क्योंकि अगर वो तर्कों से करे तो वो खुद ही बुद्धिवादी हो जाता है। नहीं, वो अतर्क जीवन व्यवस्था से करता है। गिन्सबर्ग एक छोटी सी पोइट्स गैदरिंग में कविता पढ़ रहा था। कविता उसकी बेमानी है, मीनिंगलेस है। एक कड़ी की दूसरी कड़ी से कोई संगति नहीं है। अगर है भी तो कोई एक ही संगति है कि एक ही आदमी से निकलती है, बाकी और कोई संगति नहीं। पहली कड़ी और दूसरी कड़ी में कोई तालमेल नहीं। प्रतीक सब बेहुदे हैं, प्रतीकों का परंपरा से कोई संबंध नहीं है। बड़ा दुस्साहस है। असंगत दिखने से बड़ा दुस्साहस जगत में दूसरा नहीं है। इसलिए असंगत होने का दुस्साहस केवल वही कर सकता है जैसे प्राणों के बहुत गहरे में संगति का भाव। जो जानता है कि मैं संगत हूं ही, कितना ही असंगत वक्तव्य दूं, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, मेरी संगति सुरक्षित है। जिनकी संगति बहुत आत्मिक नहीं है, वो एक एक वक्तव्य को तौल तौल के चलेंगे, एक एक वाक्य को तौल तौल के चलेंगे, क्योंकि डर है कि अगर दो वक्तव्य असंगत हो गए तो भीतर की असंगति प्रकट न हो जाए। जो भीतर बिल्कुल ही कंसिस्टेंट है, ही कैन अफोर्ड टू बी इनकंसिस्टेंट। वो अनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो वो गिन्सबर्ग बड़ी असंगत कविता कह रहा है, बड़ा दुस्साहस। एक आदमी खड़े होकर कहता है कि बड़े दुस्साहसी आदमी मालूम पड़ते हो। लेकिन कविता करने से क्या होगा? कोई एक्ट, कोई डीड, कोई कृत्य करके दिखाओ साहस का। तो गिन्सबर्ग सारे कपड़े छोड़ के नंगा खड़ा हो जाता है, सारे कपड़े छोड़ देता है, नंगा खड़ा हो जाता है। वो कहता है ये मेरी कविता की आखिरी कड़ी। वो उस आदमी से कहता है कृपा करो और तुम भी नंगे खड़े हो जाओ। वो आदमी कहता है ये मैं कैसे हो सकता हूँ, ये मैं कैसे हो सकता हूँ। और वो हाल सत्ते में आ जाता है, क्योंकि किसी को ख्याल न था कि कविता का अंत ऐसा हो सकता है, या कविता की ऐसी कड़ी आखिरी कड़ी हो सकती है। उससे लोग पूछते हैं गिन्सबर्ग तुमने ऐसा क्यों किया? गिन्सबर्ग कहता है कि हम सोचकर नहीं करते हैं, ऐसा हो गया। ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लगा कि अब क्या करूं। मैं ये आदमी पूछता है कुछ करके दिखाओ, अब मैं क्या करूं, यहाँ कौन सा साहस करूं? तुम ये कैसे करूं? अब मैं क्या करूं? ये आदमी कहता है साहस कुछ करके दिखाओ। तो कविता को कहां अंत करूं? मगर ये स्पॉन्टेनियस है, ये कोई सोचा विचारा नहीं, लेकिन अतर्क है। कविता से इसका कोई संबंध नहीं। कोई कालिदास, कोई भवभूति, कोई रविन्द्रनाथ ये नहीं कर सकते। वे कवि हैं, परंपरा से बंधे हुए कवि हैं। ये हम सोच ही नहीं सकते कि कालिदास ऐसा करेंगे, ये सोच ही नहीं सकते भवभूति ऐसा करेंगे, ये हम सोच ही नहीं सकते कि रविन्द्रनाथ ऐसा करेंगे। ये नहीं हो सकता, ये ख्याल में नहीं हो सकता। ये आदमी कर पा रहा है, क्यों? ये यही कह रहा है कि तर्क से सोच सोच के कब तक जियोगे, कब तक सिलोजिज्म तुम्हारी जिंदगी होगी, कब तक तुम दो दो जोड़ के जिंदा रहोगे, कब तक तुम हिसाब खाते बही करोगे और जिंदा रहोगे। छोड़ो खाते बही, छोड़ो हिसाब और जिंदा रहो। अब ये जिंदा रहना कैसा होगा? इसलिए गिन्सबर्ग जैसे व्यक्ति मेरे लिए गांव के गंवार ग्रामीण श्रद्धालु नहीं है। ये एक बहुत पक्की गहरी बुद्धिवादी परंपरा की आखिरी कड़ी। और जब बुद्धिवादी परंपरा मरती
जब वो सीमा पर पहुंच जाती, जब उसे इंकार करने वाले लोग पैदा होते, मैं मानता हूं कृष्ण भी एक बहुत बड़ी बुद्धिवादी परंपरा की आखिरी कड़ी। हिंदुस्तान बुद्धि के चरम शिखर छुआ है। हमने शब्दों की खाल उधेड़ डाली, हमने बाल को काटने की, बीच से चीरने की कोशिश की। हमारे पास बहुत ऐसा साहित्य है जो दुनिया की किसी भाषा में अनुवादित नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बारीक शब्द दुनिया की किसी भाषा के पास नहीं। हमारे पास ऐसे शब्द हैं जो पूरे पृष्ठ पर एक ही शब्द होता है, क्योंकि हम इतने विशेषण लगाते हैं उसमें, और इतनी शर्तें लगाते हैं, और इतनी बारीकियां करते हैं कि पूरे पृष्ठ पर एक ही शब्द फैल जाता है। कृष्ण भी एक अत्यंत बुद्धिवादी परंपरा का आखिरी छोर है, जहां हम सब सोच चुके, जहां हम वेद सोच चुके, और जहां हम उपनिषद सोच चुके, और जहां हम पतंजलि सोच चुके, और जहां हम कपिल और कणाद सोच चुके, और जहां हमने समस्त बृहस्पति से लेकर सब सोच डाला है, और सोच सोच के हम बुरी तरह थक गए। उसकी आखिरी कड़ी में ये आदमी कृष्ण आता है, ये कहता अब बहुत सोचना हो गया, अब हम जीना शुरू करें। लेट अस नाउ लिव, इनफ ऑफ थिंकिंग, बहुत हो चुका सोचना, अब जिएंगे कब। और दूसरी बात भी इस संदर्भ में आपसे कहूं कि चैतन्य भी बंगाल में ऐसे ही समय में आते। बंगाल में नव्य न्याय ने, मनुष्य जाति ने चिंतन की जो आखिरी कड़ियां छुई हैं वो छू ली। जिस गांव में चैतन्य पैदा हुए वो हिंदुस्तान के तार्किकों का अन्यतम गांव है। वो नवद्वीप जहां वे जन्मे, हिंदुस्तान के श्रेष्ठतम तार्किक नवद्वीप में इकट्ठे थे। वो काशी थी तार्किकों की। हिंदुस्तान भर का तर्क नवद्वीप में जन्म रहा था, और नव्य न्याय वहां पैदा हुआ। वहां हमने तर्क की नई ऊंचाइयां छुई जो अभी पश्चिम छूने को है। अभी पश्चिम के पास जो भी तर्क है सब ओल्ड है, नव्य नहीं। अभी अरस्तु पश्चिम के लिए तर्क शास्त्री। नवद्वीप में हमने अरस्तु के आगे कदम बढ़ाए। नवद्वीप में हमने तर्क को उसकी आखिरी सीमा पर पहुंचा दिया। इतना ही कह देना काफी था कि कोई पंडित नवद्वीप से आता है फिर उससे कोई विवाद नहीं करता था। उसे विवाद करना बेकार था, उसे झगड़े में पड़ना बेकार था। वो नवद्वीप से आता है, इतनी गवाही काफी थी कि वो जीत का सर्टिफिकेट लेके आता है। उसे तर्क में जीतने का कोई कारण नहीं, लड़ने की झंझट में पड़ना उचित नहीं। उस नवद्वीप में चैतन्य पैदा हुए। चैतन्य खुद भी वैसे ही तार्किक है। उन्होंने बड़े तार्किकों को उस नवद्वीप में हराया। उस नवद्वीप में जीतने के लिए हिंदुस्तान भर से तार्किक जाते थे, और जो आदमी नवद्वीप में जाके जीत जाता था उसकी दुदुम भी सारे देश में बच जाती थी कि इससे बड़ा बुद्धिशाली कोई आदमी नहीं। नवद्वीप जीत लिया तो समस्त संसार जीत लिया। नवद्वीप जीत के लौटना मुश्किल था। अक्सर ऐसे होता था कि लोग जीतने आते थे और हार के नवद्वीप के शिष्य हो जाते थे। वहां कोई एक आध तार्किक ना था, वहां घर घर तार्किक थे। वो पूरा गांव तार्किकों का था। वहां एक से जीतिए तो दूसरा खड़ा था, वहां दूसरे से जीतिए तो तीसरा खड़ा था। वहां सीढ़ियां दर सीढ़ियां थी। वहां पूरे नवद्वीप को जीत के लौटना असंभव था। उस नवद्वीप में चैतन्य सबसे जीत गया। उस नवद्वीप में चैतन्य ने झंडा गाड़ दिया और उससे तर्क में कोई जीतने को ना रहा। और एक दिन यही चैतन्य जब झांझ मंजीरा लेके सड़क पर नाचने लगा और उसने कहा अचिंत है सब, तब इसकी बात का बड़ा अर्थ है। ये उसी तर्क की आखिरी परंपरा का हिस्सा है। ये चैतन्य उस तर्क की गहनतम चिंतना, खोज, अन्वेषण, बारीक से बारीक समझ के बाद ये कहता है कि हम ना समझ होने को राजी। अब हम समझदार नहीं होना चाहते। अब समझदारी हम छोड़ते हैं और ना समझ हम होते हैं। अब हम नाचेंगे ना समझी से, अब हम तर्क ना करेंगे, अब हम तर्क से सत्य को खोजेंगे ना, अब हम जिएंगे। तर्क की आखिरी कड़ी पर जीना शुरू होता है। आचार्य जी, आखिरी पूछे, आप ध्यान में बैठना। अभी चैतन्य महाप्रभु की बात हुई, उनके भावोद्वेग की बात हुई। उससे पहले
लुडविग की भी बात हुई थी, अभी गिन्सबर्ग की भी बात हुई, और इससे पहले अभी आपने कहा था कि शब्द और मंत्र के बीच बन जाने की विशिष्टता भी आपने बताई, और यही बात नाम कीर्तन पर भी लागू होती है। साथ ही सुबह के प्रवचन में आपने कहा था कि शब्द का उपयोग किया नहीं कि तो खड़ा हो जाता है, द्वैत भाव खड़ा हो जाता है। लेकिन कृष्ण ने बड़े विश्वास के साथ कहा है कि जो पुरुष ओम अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मेरा चिंतन करता हुआ शरीर त्याग करता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। आचार्य जी तब कृष्ण के शब्दों में ओम से अद्वैत का बोध कैसे होता है, और ओम रैशनल है या इरेशनल है, इस पर विश्वास। एक बेसमझी साथ ओम को आप सेंट्रीपेटल केंद्रगामी या सेंट्रीफ्यूगल केंद्रोत्सारी नाद प्रतीक मानते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद की भांति गीता में भी ओम को ब्रह्म का निकटतम पर्याय माना गया है, जो बेटी के नदियों को पार कराने वाली नौका सदृश है। आपके ध्यान प्रयोग में ओम को प्रवेश देने में क्या क्या बाधाएं थी? समझ आ जाएगा, उत्तर से समझ आ जाएगा। शब्द सत्य नहीं, सत्य तो निशब्द में ही उपलब्ध होता है, और सत्य को प्रकट करना हो तो भी शब्द से किया नहीं जा सकता है। सत्य तो निशब्द में ही अभिव्यक्त होता, मौन में ही प्रकट होता। मौन ही सत्य की मुखरता है, मौन ही सत्य के लिए वाणी है, ऐसा मैंने सुबह कहा। पूछा जाता है अगर ऐसा है तो अभी आप कहते हैं कि शब्द बीज बन सकता है और शब्द साधना के लिए आधार बन सकता है। दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों बात ही अलग है। मैंने कहा सुबह कि शब्द सत्य नहीं, लेकिन जो असत्य में घिरे हैं सत्य तक पहुंचने के लिए असत्य के सहारे ही चलते। या तो छलांग लगाएं, तब सीधे शब्द से मौन में कूद जाएं। अगर छलांग लगाने की हिम्मत ना हो तो शब्द को धीरे धीरे छोड़ते चलें। बीज शब्द का मतलब है सब शब्द छोड़ो, एक भी शब्द पकड़ो। इसमें सब शब्द छोड़ो और एक शब्द पकड़ो। नहीं हिम्मत है सब एक साथ छोड़ने की तो सब छोड़ो, एक पकड़ो। फिर अंततः उस एक को भी छोड़ना पड़ता। वो जो बीज शब्द है वो सत्य तक नहीं ले जाता, सिर्फ मंदिर के द्वार तक ले जाता। जैसे मंदिर के बाहर जूते छोड़ देने पड़ते हैं, ऐसे उस बीज शब्द को भी बाहर ही छोड़ देना पड़ता। मंदिर में प्रवेश करते वक्त वो साथ नहीं जाता, उतनी दुविधा भी साथ नहीं ले जाई जा सकती, उतना शोरगुल भी बाधा है। सब शब्द तो बाधा है, बीज शब्द भी अंततः बाधा है। इसलिए वे जो बीज शब्द की बात किए हैं वे भी कहे हैं कि वो क्षण आएगा जब बीज शब्द भी खो जाएगा, तब तुम समझना कि ठीक हुआ। नाम जपना लेकिन फिर अजपा नाम पर पहुंच जाना। जप से शुरू करना और अजपा पर पहुंच जाना। एक घड़ी आएगी जप छूटे और अजप में कूद जाना। ये सारा मामला वही है कि या पहले छोड़ो या आखिरी छोड़ो, कहीं छोड़ देना पड़ेगा। जो पहले छोड़ने की हिम्मत रखते हैं वो पहले छोड़ दें, जो नहीं छोड़ने की हिम्मत रखते हैं बाकी शब्द छोड़ें, एक पकड़ लें और उसको अंत में छोड़ दें। मैं छलांग को आग्रह करता हूं, इसलिए साधना में जहां तक बने 20 शब्द से बचने की बात करता हूं, उसे पीछे छुड़वाना पड़ेगा। रामकृष्ण के साथ ऐसा हुआ, उससे समझ में आ जाएगा। रामकृष्ण ने मां का स्मरण करके ही, परमात्मा को मां स्वरूप मानकर ही साधना की। फिर ऐसा हो गया कि वो उस जगह पहुंच गए जहां मंदिर की आखिरी सीढ़ी आ गई।
माँ के साथ पहुंच गए। लेकिन उस सीढ़ी के बाद तो अकेले ही प्रवेश हो सकता है, माँ को भी साथ नहीं लिया जा सकता। वो तो प्रतीक था, वो तो शब्द था, वो तो रूप था, वो तो लहर थी। अब सागर में प्रवेश करने के पहले उसे छोड़ देना जरूरी। रामकृष्ण बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रामकृष्ण की जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल उस दिन आती है जिस दिन माँ को छोड़ने का सवाल उठता है। अब जिसको इतने प्रेम से संवारा हो और जिसको इतने आंसुओं से सींचा हो और इतना नाच नाच के जिसको रमाया हो और पुकार पुकार के जिसको बसाया हो और श्वास श्वास और हृदय के धड़कन धड़कन में जिसको लेके जिया गया हो, अब आखिरी क्षण सवाल उठता है कि इसे छोड़ दो। तोतापुरी नाम के एक अद्वैतवादी साधक के पास वो सीखते इसका छोड़ना। तोतापुरी उनसे कहता है कि इस माँ को छोड़ो। तोतापुरी के लिए प्रतीक का कोई मतलब नहीं। वो कहता छोड़ो इस माँ को, इससे नहीं चलेगा, अकेले ही जा सकते हो। रामतीर्थ आंख बंद करते हैं, फिर आंख खोल देते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं अपने को छोड़ सकता हूँ, माँ को नहीं छोड़ सकता। तोतापुरी कहते हैं फिर कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम अपने को छोड़ दोगे तो मंदिर के बाहर रह जाओगे, माँ मंदिर के भीतर चली जाएगी, उससे तुम्हें क्या होगा? उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जाना है सत्य के सागर में, तो छोड़ो। ये द्वैत नहीं चलेगा, ये दो नहीं चलेंगे। ये प्रेम की गली बहुत सकरी, ये सत्य की गली बहुत सकरी, यहाँ आखिर में एक ही बच जाना है। छोड़ो। नहीं रामकृष्ण छोड़ पाते। 3 दिन तक तोतापुरी मेहनत करते हैं, फिर तोतापुरी कहते हैं तो मैं जाऊं। तो रामकृष्ण कहते हैं एक बार और मेरे साथ मेहनत कर लो, क्योंकि तड़पता तो हूं उसके लिए जो अनजाना रह गया है। लेकिन प्रतीक जी ने बहुत प्रेम किया, बड़े जोर से भीतर बंध गए। तो तोतापुरी एक कांच का टुकड़ा लेके आता है। रामकृष्ण आंख बंद करके बैठते हैं। तोतापुरी कहता है कि मैं तुम्हारे माथे पर आज्ञा चक्र जहां है वहां कांच से काट दूंगा तुम्हारी चमड़ी को। जब खून बहने लगे और कटाई तुम्हें कांच की मालूम पड़ने लगे, तब तुम भीतर एक तलवार उठा के माँ को 2 टुकड़े कर देना। रामकृष्ण कहते हैं माँ को और 2 टुकड़े और तलवार? क्या कहते हैं आप? अपने को कर सकता हूँ, माँ पे कैसे तलवार उठाऊंगा? और फिर वहां तलवार लाऊंगा कहां? तो तोतापुरी कहता है पागल हो तुम, जो माँ नहीं थी उसको तुम ले आए, तो जो तलवार नहीं है उसको भी ले आओ। जब इतना बड़ा झूठ तुमने सत्य कर लिया, जो नहीं है कहीं भी उसको भी तुमने साकार कर लिया, तो अब एक तलवार और साकार कर लो, इसमें क्या देर लगेगी? तुम कुशल हो, तलवार भी आ जाएगी, झूठी तलवार काम करेगी। रामकृष्ण आंख बंद करके बैठते हैं, क्योंकि तोतापुरी ने कहा कि आज वो चला जाएगा, वो इस तरह बचकाने खेल में नहीं पड़ सकता, वो पहले ही छलांग लगाने वाले लोगों में से है। रामकृष्ण आखिरी सीढ़ी पर दिक्कत में पड़े। वो कहता कहां की बचकानी बातें करते, छोड़ो, शर्म नहीं आती? फिर वो कांच उठा के रामकृष्ण के माथे को काट देता है। इधर वो माथे को काटता है, उधर रामकृष्ण हिम्मत जुटा के तलवार से 2 टुकड़े माँ के कर देते हैं। मूर्ति गिर जाती, रामकृष्ण परम समाधि में खो जाते। उठ के वापस लौट के वो कहते हैं आखिरी बाधा गिर गई, द लास्ट बैरियर। तो वो जो शब्द है, वो जो मंत्र है, वो जो बीज है, वो सब के सब लास्ट बैरियर बनेंगे। उनसे जो चलेगा एक दिन तलवार उठा के उनको तोड़ना भी पड़ेगा, फिर बड़ा कष्ट पड़ता है। इसलिए मैं जहां तक कोशिश करता हूं उनको जगह न बने, अन्यथा पीछे मुझे और एक झंझट होगी। वो बात पहले ही निपटा लेनी अच्छी। और दूसरा सवाल पूछा है कि कृष्ण कहते हैं कि ओम रूप में मुझे देखकर, जानकर, जीकर, पहचान कर अंत क्षण में तू मुझको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ओम शब्द है या नहीं? ये ओम बड़ा अद्भुत शब्द है, ये असाधारण शब्द है। असाधारण इसलिए कि अर्थहीन शब्द है।
सब शब्दों में अर्थ होते हैं, इस शब्द में कोई अर्थ नहीं, इसलिए ओम का हम दुनिया की किसी भाषा में अनुवाद नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं। अर्थ हो तो अनुवाद हो सकता है, क्योंकि उसके अर्थ का दूसरा शब्द दुनिया की किसी भी भाषा में मिल जाएगा, लेकिन ओम का अनुवाद नहीं कर सकते, क्योंकि यह अर्थहीन, यह मीनिंगलेस। सब शब्दों में मीनिंग होते, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। ये शब्द जिन्होंने बनाया, ये उन्होंने शब्द और निशब्द के बीच में एक कड़ी खोजी। शब्द है अर्थपूर्ण, निशब्द न अर्थ है न अनर्थ है, पार है। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाया ओम का। ये भाषा की, शब्द की, ध्वनियों की जो तीन मूल ध्वनियां हैं, आ उ मा, उन तीनों को जोड़ के बना लिया। समस्त शब्द ध्वनियां आ उ मा का विस्तार है, ए यू एम का विस्तार है। उन तीनों को जोड़ के इस ओम को बना लिया। इसलिए फिर इस ओम को शब्द की तरह लिखा भी नहीं, इसको पिक्चोरियल बना लिया, इसका चित्र बना दिया, जिसमें कि ये भी ख्याल में ना रहे कि ये कोई शब्द है, ये एक चित्र है। और वहां खड़ा है जहां शब्द समाप्त होते हैं और निशब्द शुरू होते हैं, ये सीमांत का पत्थर। ये उस जगह खड़ा है ओम जहां से आगे फिर शब्द नहीं है, जिसके इस तरफ शब्द है। ये बीच की कड़ी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अगर तू मुझे ओम रूप का मतलब है अर्थहीन, शब्दातीत, भाषा कोश में नहीं मिलता है, जो ऐसे शब्द में मुझे सोच सके, अंत क्षण में तो तू मुझे उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि ये सीमांत का शब्द है। अंत समय अगर इस सीमांत पर कोई पहुंच सके तो छलांग हो जाएगी। इस ओम शब्द में भारत के मन में बहुत कुछ भरा है। इसे बड़ा विस्तीर्ण अर्थ दिया है, इतना विस्तीर्ण अर्थ दिया है कि अब उसमें कोई अर्थ नहीं। इतना फैलाया है कि उसमें कोई सीमा नहीं रही। लेकिन ओम के पाठ का सवाल नहीं, ओम के अनुभव का सवाल है। और अगर ध्यान में आप उतरेंगे तो जब सब शब्द खो जाएंगे, तब आपके भीतर ओम की ध्वनि होने लगेगी। ये आपको करनी नहीं पड़ेगी। अगर करनी पड़ी तो धोखा हो सकता है कि वो आप ही कर रहे हो। इसलिए भी मैंने ध्यान में ओम की जगह नहीं बनाई है। अगर हम अपनी तरफ से ओम की ध्वनि करें तो हो सकता है वो शब्द ध्वनि ही होगी। एक ओम की ध्वनि वो भी है जब हमारे सब शब्द खो जाते हैं तो शेष रह जाती है। उसको कहना चाहिए वो कॉस्मिक साइलेंस की ध्वनि। जब सब शेष रह जाता है, सब मिट जाता है, सब शब्द, सब बुद्धि, सब विचार, तब एक ध्वनि का स्पंदन रह जाता है, जिसको इस देश में ओम की तरह व्याख्या किया गया है। उसकी व्याख्या और भी हो सकती है। वो हमारी व्याख्या, कभी आप रेलगाड़ी में बैठ के अगर चाहें तो चके की आवाज की बहुत तरह की व्याख्या कर सकते हैं। वो चक्का जब आवाज करता है तो वो कुछ आपके लिए आवाज नहीं करता, ना आपसे कुछ कहता है, लेकिन आप जो चाहें आप उसमें खोज सकते हैं। वो आपकी खोज होगी। जब विराट शून्य उत्पन्न होता है तो विराट शून्य की अपनी ध्वनि है, अपना संगीत है। साउंड ऑफ कॉस्मिक साइलेंस। जब सब शून्य हो जाता है तब उसकी अपनी ध्वनि, उस ध्वनि का नाम अनाहत है। वो किसी कारण से पैदा नहीं होती। हम ताली बजाते हैं तो ये आहत नाद है, दो चीजों की टक्कर से पैदा होता है। आहत नाद का अर्थ है दो चीजों की टक्कर से पैदा हो। ढोल पीटते हैं, आहत नाद है। बोलते हैं तो ओंठ और जीभ का आहत नाद है। जब सब बंद हो जाता है, जहां दो ही नहीं रह जाते, एक ही रह जाता है, तब अनाहत नाद होता है। बिना किसी चोट के, बिना दो के टकराए
ध्वनि होती है, वो जो ध्वनि है अनाहत, उसे इस देश के मनुष्यों ने ओम की तरह व्याख्या की है। दूसरे देश के मनुष्यों ने उसकी व्याख्या की है तो वो करीब करीब ओम के है। जैसे क्रिश्चियन अमीन कहते हैं, वो ओमीन की व्याख्या है, वो ओम की व्याख्या है। मुसलमान भी अमीन कहते हैं। उपनिषद लिखा जाएगा तो सब लिखने के बाद आखिर में ऋषि लिखेगा ओम शांति शांति शांति। मुसलमान आयत पढ़ेगा, शास्त्र लिखेगा तो आखिर में सब लिखने के बाद लिखेगा अमीन अमीन अमीन। उससे पूछो अमीन का अर्थ क्या है? अमीन अर्थहीन है। वो उसी कॉस्मिक ध्वनि की व्याख्या है, उसकी ओम की ही व्याख्या है। क्रिश्चियन भी अमीन का उपयोग करता है। अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं, ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, ये बड़े अजीब शब्द हैं। इनका अंग्रेजी भाषा शास्त्र के पास व्युत्पत्ति का सूत्र नहीं है। ये सब ओम से बने। ओमनी साइंट का मतलब है जिसने ओम को देखा। ये बहुत मुश्किल मामला है, इसलिए अंग्रेजी भाषा शास्त्री बड़ी कठिनाई में पड़ता है कि इसका मतलब क्या है। इस ओमनी साइंट का मतलब क्या है? वन हु हैज सीन द ओम, जिसने ओम को देखा वो ओमनी साइंट। ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब है? जो ओम में उपस्थित हो गया, जो ओम के साथ एक हो गया। ओमनी पोटेंट का क्या मतलब है? कि जिसको उतनी ही ऊर्जा मिल गई जितनी ओम की है, जो उतना ही शक्तिशाली हो गया जितना ओम है। ये ओम की व्याख्या बहुत बहुत रूपों में पकड़ी गई है, लेकिन दुनिया के दो बड़े धर्म स्रोतों ने, इससे बड़े मजे की बात है, जैन हिंदुओं का कुछ भी स्वीकार न करेंगे लेकिन ओम को इनकार न करेंगे। बुद्ध हिंदुओं का कुछ भी स्वीकार न करेंगे लेकिन ओम को इनकार न करेंगे। अगर जैन, बौद्ध और हिंदुओं के बीच कोई एक शब्द है जो समान है तो वो ओम है। अगर हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान सबके बीच कोई शब्द एक समान है तो वो ओम। हाँ, उनकी व्याख्या ओमीन की है, अमीन की है, ये उसे ओम कहते हैं। वो हमारा गाड़ी के चाक में सुना गया फर्क है। पक्का नहीं कहा जा सकता कि वो अमीन है या ओम है, पक्का नहीं हुआ जा सकता। वो अमीन भी हो सकता है, वो ओम भी हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है कि अमीन में भी और ओम में भी एक ही ध्वनि की व्याख्या की गई है। वो ध्वनि अंतिम है। जब हम सब शब्दों के पार पहुंचते हैं तो एक ध्वनि शेष रह जाती है जो कॉस्मिक साउंड है। ज़ैन फकीर कहते हैं अपने साधक को कि तुम उस जगह जाओ और ऐसी बात खोज के लाओ जहां एक हाथ की ताली बजती है। अब एक हाथ की ताली, ये ज़ैन फकीरों का अपना ढंग है अनाहत को कहने का। उन्हें अनाहत का कोई पता नहीं है शब्द का। वो कहते हैं कि वो जगह खोजो, वो स्थान खोजो जहां एक हाथ की ताली बजती। जहां एक हाथ की ताली बजेगी वहां ओम रह जाएगा। जहां तक दो हाथ की ताली बजेगी वहां तक शब्द होंगे, ध्वनियां होंगी। मैंने क्यों जान के ध्यान में ओम को बिल्कुल जगह नहीं दी, जान के नहीं दी, क्योंकि अगर आपने उच्चारण किया ओम का तो वो आपके द्वारा पैदा की हुई ध्वनि होगी, वो आहत नाद होगा। मैं प्रतीक्षा करता हूं उस ओम की कि जब आप बिल्कुल खो जाएंगे और ओम प्रकट होगा और आपके भीतर से आएगा। वो हुंकार होगी, वो अनाहत होगा, वो कॉस्मिक साउंड होगी। उस दिन जैसा कृष्ण कहते हैं, ठीक कहते हैं कि अगर ओम को तुमने समझा और जाना और जिया तो आखिरी क्षण में तुम मुझे उपलब्ध हो जाओगे। वो ठीक कहते हैं, लेकिन वो आपके द्वारा कहा गया ओम नहीं है। मरते वक्त अगर आप अपने ओठ से ओम ओम कहते रहे तो बेकार मेहनत करेंगे। शांति से मर सकते थे और अशांति से मरना हो जाएगा। ओम आना चाहिए, प्रकट होना चाहिए।
विस्फोट होना चाहिए। वैसा होता है। अब हम ध्यान के लिए बैठे, देखें उस ओम की तरफ यात्रा करें।